अमेजिंग वर्ल्ड के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप रोजाना अपने इर्द गिर्द बहुत सी गाड़ियां देखते हैं और आप में से तो कई लोगों के पास अपनी गाड़ियां भी होंगी और कई लोगों का कार लेने का मूड भी बन रहा होगा। आज टेक्नोलॉजी उस जगह पहुंच गई है जहां ख्वाब सच होते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, आने वाले सालों में हमें ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। कैसा हो कि अगर आप ड्राइविंग सीट पर बैठे हों और गाड़ी भी न चला रहे हों। जी हाँ दोस्तों, सेल्फ ड्राइविंग, ट्रांसफार्मर कार्स और यहाँ तक के उड़ने वाली कार्स अब सिर्फ ख्वाबों ख्यालों तक महदूद नहीं है। हम सोच भी नहीं सकते कि मुस्तकबिल में कारों की दुनिया कितनी अलग और हाईटेक होगी। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाते हैं कुछ ऐसी अनोखी कारें जो आपके होश उड़ा देंगी। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों, सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने नवंबर 2019 के आखिर में अपने पहले इलेक्ट्रिक पिकअप ट्रक को दुनिया के सामने लॉन्च किया। बाहर से देखने में ये ट्रक इतना अमेजिंग है कि जैसे किसी ज़ॉम्बीज़ की मूवी से निकलकर आ गया हो। लेकिन एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ बनी इस फीचर कार को देखकर $49,900 की तारीफी कीमत वाले इस साइबर ट्रक को 2.5 लाख लोगों ने फौरी तौर पर प्री ऑर्डर कर दिया। यहाँ एक और बात बताते चलें कि ये साइबर ट्रक पूरी तरह से बैटरी पर चलता है। एक बार मुकम्मल चार्ज होने के बाद ये ट्रक 400 से 800 किलोमीटर की दूरी 170 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तय कर सकता है। 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार तो सिर्फ 6 मिनट की बात है। टेस्ला साइबर ट्रक में सिर्फ 6 लोगों के बैठने की जगह है और ये ट्रक 3500 किलो तक वजन उठाने की काबिलियत रखता है। इसके यूनिक डिजाइन की वजह से इस ट्रक ने लोगों में बहुत मकबूलियत हासिल की। डेमो के दौरान इस पर हथौड़े से मारकर दिखाया गया, लेकिन इस पर खरोंच तक नहीं आई। हालांकि ये और बात है कि जब बुलेट प्रूफ शीशों पर स्टील बार मारी गई तो शीशे टूट गए, जिसकी उम्मीद एलन मस्क को बिल्कुल भी नहीं थी। इसकी वजह से इन्हें काफी शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि डेमो से पहले ऐसा नहीं हुआ था। वैसे साइबर ट्रक को 2021 तक अमेरिकन बाजार में लाने का इरादा है। आप इसके बारे में क्या कहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हम चलते हैं अगली गाड़ी की तरफ। दोस्तों, अगर आप हिस्ट्री जानने का शौक रखते हैं तो हमारे चैनल दानिश्वर को सब्सक्राइब करें और ज़ौक़ के नए सफर में हमारे साथ मिलकर चलें। दानिश्वर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जहां आपको हिस्ट्री और इसके अलावा भी बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहा करेंगी। रोल्स रॉयस विजन नेक्स्ट 100 लग्जरी कार्स बनाने के लिए मशहूर रोल्स रॉयस ने 100 साल के बाद चलने वाली लग्जरी कॉन्सेप्ट कार विजन नेक्स्ट 100 का डिजाइन पेश किया। इसे 103X के नाम से भी जाना जाता है। विजन नेक्स्ट 100 को लेकर कंपनी ने 100 साल के बाद आने वाली कार के बारे में सोचा। ज्यादातर कंपनियां आने वाले 10 सालों के बारे में सोचती हैं। दरअसल ये कार इतनी बड़ी है कि इसे क्रूज शिप ऑन व्हील्स तक कहा जाने लगा है। खासकर जो जगह इसमें सामान रखने के लिए दी गई है वो तो बहुत ही अमेजिंग है। यह तकरीबन 19.4 इंच लंबी जीरो एमिशन सेल्फ ड्राइविंग कार है, जिसमें स्टीयरिंग व्हील नहीं है। ये सिल्क से बने सोफा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्चुअल असिस्टेंट जैसे हाई फीचर से भरी हुई है। अगर आप अपनी आंखें इन शानदार आधे छुपे हुए पहियों से हटाकर अगर इस गाड़ी का एक और जायजा लें तो आप देखेंगे कि इसमें बैठी हुई ये लड़की बाहर निकलने से पहले पूरी अंदर खड़ी हो गई है। भाईजान, इस कार को बनाने में $10 मिलियन खर्च हो गए। तो हम आपकी कमेंट का इंतजार कर रहे हैं कि आपको ये कार कैसी लगी। तो जल्दी से अपनी राय दें और हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट कार की जानिब। टोयोटा 1V2 दुनिया भर में एक से बढ़कर एक गाड़ी पेश करने वाली जापान की नामवर कंपनी टोयोटा ने बेहद खूबसूरत शानदार अमेजिंग कार पेश की है, जो कि एडवांस टेक्नोलॉजी से लेस है। बेहद दिलकश लुक के साथ बहुत सारे नए फीचर्स इसमें शामिल किए गए हैं। हमें यकीन है कि ऐसी कार आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। इस कार में जिन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया है वो अभी तक किसी दूसरी कार्स में देखने को नहीं मिली। इस कॉन्सेप्ट कार में कंपनी ने V2 यानी कि व्हीकल इंटरनेट इंटरएक्टिविटी तकनीक का इस्तेमाल किया है। कंपनी का दावा है कि जल्द ही इस कार को मार्केट में पेश किया जाएगा। इस कार की बॉडी बाहर मुकम्मल तौर पर LCD स्क्रीन है, जो कि पूरी तरह से टच स्क्रीन है, जिसे आप बाहर से भी ऑपरेट कर सकते हैं। दोस्तों, इस कार की कोई एक मजे की बात हो तो करें। आपको पता है, इस कार में आप अपना मनचाहा वॉलपेपर सेट कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप अपने मोबाइल फोन या फिर अपने पर्सनल कंप्यूटर पर करते हैं। यानी कि अब आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं कि आपको कौन से रंग की कार लेनी है। टोयोटा कंपनी की ये कार मुकम्मल इलेक्ट्रिक कार है, जिसके लिए कंपनी ने इस कार में वायरलेस चार्जिंग सिस्टम भी लगाया है, जिसे आप एक फिक्स एरिया में खड़ी करके कार के चार्ज भी कर सकते हैं।
इस कार में सिर्फ 3 सीटें लगाई गई हैं, जिसमें 2 शख्स आगे और एक पीछे बैठ सकता है। ये कार हर वक्त इंटरनेट कनेक्ट रहेगी। दोस्तों, मुझे तो इस कार में कोई ऐसी चीज नहीं जो पसंद ना आई हो, लेकिन आपको इसमें क्या अच्छा लगा हमें भी कमेंट सेक्शन में बताएं। दी हम राइडर। अब हम जिस कार की बात कर रहे हैं वो पहली नजर में देखने पर आपको एक आम सी कार ही लगेगी, लेकिन हम आपको बताएंगे कि इसमें ऐसा खास क्या है जिसलिए हमने इसे अपनी इस लिस्ट में शामिल किया है। दोस्तों, जब ये कार ट्रैफिक में फंसती है तब यही आम सी देखने वाली कार अपनी छुपी हुई खासियत को सामने लाती है। दी हम राइडर जीप को A to Z FX के स्कॉट ब्रेवली के लिए डिजाइन किए गए कस्टम हाइड्रोलिक सिस्टम पर बनाया गया है। एक बटन दबाने से हाइड्रोलिक सिस्टम ग्रैंड चेरोकी को हवा में ऊपर उठाता है, जहां ये 9 फुट की ऊंचाई तक जा सकती है और अपने नीचे 5 फुट की खाली जगह बना देती है। दोस्तों, इतना ही नहीं, इस गाड़ी में हाइड्रोलिक बाहर की तरफ भी निकल जाते हैं ताकि ये आम कार्स के अलावा दूसरी गाड़ियों को भी क्लियरेंस देकर आगे बढ़ सके। इसके अलावा आगे की तरफ जाते हुए नीचे से किसी गाड़ी को नुकसान ना हो। इस सेफ्टी के लिए हम राइडर के नीचे 4 कैमरे भी लगाए गए हैं, जिसकी मदद से ड्राइवर जिन गाड़ियों के ऊपर से गुजरेगा उन्हें सही तरीके से देख सकेगा। इससे पहले कि आप इसकी प्राइस का अंदाजा लगाएं, हम आपको बता दें कि अभी तो ये टेस्ट की गई है। कंपनी ने इसे बेचने के लिए मार्केट में नहीं लाया। अभी तो ये गाड़ी वेरिजोन के हम प्लेटफॉर्म को प्रमोट करने का एक नमूना पेश किया गया है, लेकिन इस गाड़ी को देखकर हम मुस्तकबिल में आने वाली कारों का अंदाजा तो लगा ही सकते हैं। हुंडई एलिवेट। दोस्तों, हुंडई इस कार पर 3 साल से काम कर रही है। कंपनी ने इसे एलिवेट कॉन्सेप्ट नाम दिया है। इस कार की खासियत ये है कि न सिर्फ ये पहियों पर दौड़ सकती है बल्कि ये अपने पाँव पर भी चल सकती है। कंपनी ने इस कार में पहियों के साथ साथ पाँव भी लगाए हैं, जो कि खराब रास्तों पर आसानी से वॉक करने यानी कि चलने के काम आएंगे। फिलहाल तो इस कंपनी ने इस गाड़ी का कॉन्सेप्ट ही पेश किया है, लेकिन इसकी प्रोडक्शन और असल शक्ल देखने के लिए आपको काफी इंतजार करना होगा। हुंडई का कहना है इसका मिशन इंसानों को उन मंजिलों पर ले जाना है जहां पहले कभी कोई न गया हो। कार पैसेंजर कंपार्टमेंट की पोजीशन को मेंटेन रखते हुए पैरों को बारी बारी से चढ़ने या रेंगने के लिए इस्तेमाल करती है। 4 पाँव वाली एलिवेंट कार 5 फुट ऊंची दीवार पर भी चढ़ सकती है। इस कार को किसी भी तरह के हादसे के दौरान काम में लाया जा सकता है। इसे कंपनी ने इस हिसाब से तैयार किया है ये ऐसे वक्त में खुद में जरूरी तब्दीलियां कर सकती है। इस गाड़ी में रोबोटिक पाँव लगाए गए हैं, वो बड़ी ही आसानी से 5 डिग्री तक भी घूम सकते हैं। दी एक्वाडा। दोस्तों, न्यूजीलैंड की एक कंपनी गिब्स टेक्नोलॉजीज ने हाल ही में एक ऐसी कार डिजाइन की है जो कि एक ही रफ्तार में सड़क से पानी में दौड़ती है। ये एक ऐसी कार है जो सड़क पर लग्जरी कार और पानी में एक बोट की तरह दौड़ती है। ये कार लोगों के लिए मार्केट में आ चुकी है। न्यूजीलैंड के एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन एलन गिब्स की कंपनी गिब्स ने इस एक्वाडा कार को बनाया है। गिब्स कंपनी ने इस कार की सेल मार्केट में शुरू कर दी है। ये कार सड़क पर 100 किलोमीटर फी घंटा और पानी में 30 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती है। दोस्तों, ये कार पूरी तरह से वाटरप्रूफ कार भी है। देखने में ये कार दूसरी लग्जरी कारों की तरह ही नजर आती है। इस कार में बस कुछ तकनीकी तब्दीलियां की गई हैं, जो सिर्फ एक बटन को दबाते ही ये कार से बोट में तब्दील हो जाती है और अपनी इस तब्दीली के लिए ये कार सिर्फ 10 सेकंड लेती है। इस कार के पहियों के अंदर की तरफ स्पेस होता है जो सड़क से पानी में जाते हुए सिर्फ एक बटन दबाने पर पहियों को अंदर की तरफ ले जाती है और ये पहिए पानी की सतह पर बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं। इसके बाद पानी की सतह को ग्रिप करके ये घूमने लगते हैं और कार पानी में एक बोट की तरह भागती है। दोस्तों, शहरों में बढ़ती हुई ट्रैफिक की वजह से सड़कों का जाम होना एक आम सी बात है, लेकिन दोस्तों, दिन ब दिन बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के पास किस परेशानी का हल नहीं है। सुनने में तो ये किसी ख्वाब जैसा लगता है, लेकिन जल्द ही लोग उड़ने वाली कारों में सफर करेंगे। हालांकि ये टेक्निक अभी शुरुआती मरहले में है, लेकिन आम आदमी की पहुंच से ज्यादा दूर नहीं। हो सकता है हम जल्द ही दुनिया की पहली फ्लाइंग कार की पहली प्रोडक्शन को देख पाएं। स्लोवाकियन एरोमोबिल कंपनी का कहना है कि एरोमोबिल एक इंटीग्रेटेड एयरक्राफ्ट होने के साथ साथ पूरी तरह एक 4 पहियों वाली कार है। इस कार में रोड पर चलने और हवा में उड़ने के दोनों फंक्शंस हैं। इनका ये भी कहना है कि ये कार मुस्तकबिल में ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन नमूना साबित हो सकती है। इसमें रोटेक्स 912 4 सिलेंडर इंजन दिया गया है जो 99 bhp की पावर जनरेट करता है और हवा में इसकी टॉप स्पीड 200 किलोमीटर फी घंटा है, जबकि सड़क पर ये 160 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड दे देगी। कंपनी ने दावा किया है कि सड़क पर इसकी माइलेज 12.5 किलोमीटर पर आवर होगी और हवा में इसकी माइलेज 15 लीटर पर आवर होगी। दोस्तों, वैसे तो ये लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन आज के लिए इतनी ही काफी है। अगर आप मजीद ऐसी गाड़ियों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करते हुए अपनी फेवरेट गाड़ी के बारे में हमें कमेंट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। शुक्रिया।